प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत यूसुफ की ईद मनाते हैं। कलीसिया के इतिहास में और हमारे ईमान के इतिहास में संत यूसुफ बहुत ख़ास किरदार निभाते हैं। आइए संत मत्ती की अंजील से संत यूसुफ के बारे में जानकारी हासिल करें। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूसुफ कलीसिया के इतिहास में बहुत खास है। अक्सर हम सोचते हैं, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु हमारा मुक्तिदाता है, तो इसलिए बाकी सारे उनके साथ जुड़े हुए हमारे लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि हमारा जो इतिहास है आदम से लेकर आज जो बच्चा पैदा हुआ है, हमारे ईमान के इस पाक रस्म में इतिहास में हम जुड़े हुए हैं। हम रिश्तेदार हैं, ईमान के रिश्तेदार हैं। और संत यूसुफ प्रभु यीशु के बाप होने के नाते हमारे लिए बहुत ख़ास किरदार निभाते हैं। आज के ज़माने में हम यूसुफ के समान सोच विचार करने वाले, ज़िंदगी गुजारने वाले, खुदा की पैरवी करने वाले बनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन तीन बातों पर हम गौर करें। आज के ज़माने में मर्द के बारे में बात किया जाता है। अगर हम मर्द हो तो अपने दम पे ये करके दिखाओ। मर्द होने की नहीं, सच्चे इंसान और खुदा के बेटे बेटियां होने की इज़्ज़त में जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे घरों में जो आदमी है, जो बाप है, जो पति है, जो लापरवाही के साथ अपनी अकड़, अपनी मर्द की ताकत दिखाते हुए, अपनी आदतों को खराब करते हुए परिवारों को बिगाड़ देते हैं। अगर असल में इंसान है, खुदा का बेटा है और यूसुफ के समान विचार रखता है, तो अपनी जिम्मेदारियों के चलते बाप, पति और आदमी होने की ताकत को दिखाना है। और खुदा हम सबों को इसी बुलाहट के लिए संदेश देता है। यूसुफ की ईद के इस पाक दिन में हम सबों को, खासकर पति और बाप को, हर परिवार के जिम्मेदार आदमी को यूसुफ के समान सोच विचार करना ज़रूरी है। मैं भी इस महान रिश्ते में इब्राहिम से लेकर आज तक मैं भी बंधा हूँ। मैं पापी हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, बुरी आदतें हैं, फिर भी खुदा के नाम पर जीना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा के बेटे बेटियाँ होने की उस इज़्ज़त में, खासकर आदमी होने के उस जिम्मेदारी भरे इज़्ज़त में जीना ज़रूरी है। और दूसरी बात, यूसुफ नेक इंसान कहलाता है और खुदा ने उसे संदेश दिया सपनों के ज़रिए, और यूसुफ ने खुदा की मर्ज़ी हर बात में कर डाली। फरिश्ते के ज़रिए जब भी संदेश आया, कम से कम 3-4 बार फरिश्ता उसे इशारा करता है, ऐसे करिए, वैसे करिए, और फरिश्ते के इन बातों को मानकर खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरी करने वाला है यूसुफ। और यूसुफ हमारे परिवारों को बचाने के लिए, हमारे परिवारों को पाक बनाने के लिए आज भी हम में से हर एक आदमी को
ज़िम्मेदारी के साथ खुदा की मर्ज़ी पूरी करनी, अपनी ज़िद नहीं, दुनिया की ग़ुलामी नहीं, अपनी अकड़ नहीं। खुदा की मर्ज़ी क्या है? खुदा की मर्ज़ी क्या है? सिर्फ सपने में उसने ये नहीं सोचा कि सपना कुछ भी हो सकता है, सपने से डर के मारे नहीं ना, खुदा की मर्ज़ी मुझे ज़ाहिर हो गई है, मुझे समझ में आ गया और खुदा ने मुझे बता दिया है, फ़रिश्ते ने मुझे इशारा कर दिया है और मुझे नेक कामों को करने के लिए, पाक कामों को करने के लिए शक नहीं करना, पाक कामों के लिए, पाक ज़िम्मेदारियों के लिए मुझे पीछे नहीं हटना। खुदा की मर्ज़ी पूरी करने वाला आदमी संत यूसुफ। और अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूसुफ परिवारों की रक्षा करने वाला है। संत यूसुफ को कलीसिया के इतिहास में शैतान की दहशत कहते हैं। यानी संत यूसुफ को हमेशा एक डंडे के साथ या फूलों के साथ देखते हैं हम पिक्चरों में और स्टैच्यूज़ में, पर अगर असल में देखा जाए और माँ मरियम और बच्चे को लेकर भागने वाले उस आदमी के अंदर खुदा की बरकत थी, खुदा की ताकत थी। ना हेरोद उन्हें हरा पाया और ना दुनिया की बुराइयाँ या शैतानी ताकत बच्चे को हानि पहुंचा पाए, क्योंकि एक ज़िम्मेदार, एक ईमानदार और एक दलेर इंसान यूसुफ ने खुदा के लिए, खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए ज़रिया बना। और हमें भी खुदा के लिए, खुदा के पाक मर्ज़ी को पूरी करने के लिए, खुदा की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ज़रिया बनना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परिवारों को बचाने के लिए आदमियों की ज़रूरत है, ज़िम्मेदार पति और बाप की ज़रूरत है। मर्द बनने की नहीं, अपनी अकड़ दिखाने की नहीं, दुनिया के ग़ुलाम बनने के लिए नहीं। हम भी संत यूसुफ के समान वायदा करें, संत यूसुफ के समान खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए, खुदा के लिए ज़िम्मेदार बनने के लिए, नेक इंसान बनने के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगे। संत यूसुफ आपको और आपके परिवार को आज इस ईद के दिन विशेष कृपाएँ बरसाएँ, आपके लिए दुआएँ मांगे और आपको तंदुरुस्ती और ताकत दें। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन।